हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवर्स। आज की हमारी वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट की मेरी फर्स्ट वीडियो है। हम इस वीडियो में आर्टिकल टॉपिक के क्वेश्चंस, एरर कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज़ ओवर द पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। ऑब्वियस सी बात है कि हम आर्टिकल पे कर रहे हैं तो हमें आर्टिकल की एरर फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अगर हमको ऑल ओवर आपको एरर देखनी है, लेकिन इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड व्हेन आपको टॉपिक गिवन हो। जैसे हम आर्टिकल करें तो आपको पता है कि आर्टिकल की आपको एरर ढूंढनी है, तो आपको बेसिक, लेकिन एग्जाम में तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपको ऑल ओवर सब कुछ देखना है और एरर फाइंड आउट करनी है। तो आपको बेसिक फॉर्मेशन पता होनी चाहिए सेंटेंस की, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब है कि नहीं है वो आप देखोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आपका है कि नहीं है, कर्ता आप देखोगे, क्रिया आप देखोगे, और फिर ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपको देखना है। नॉर्मल आपको दो ही सेंटेंस फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। एक सिंपल जो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये सिंपल है आपकी। अगर इंटेरोगेटिव है तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपका रहता है। और आर्टिकल जो यूज़ होता है वो आपका दो तरह से होता है। आर्टिकल दो तरह से होता है, एक तो डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसको बोलते हैं निश्चित, एक होता है इनडेफिनेट अनिश्चित, अनिश्चित और निश्चित। ठीक है, ये हम किसी चीज़ को स्पेसिफाइड करने के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, निश्चित आर्टिकल जो होता है द जो आपका आर्टिकल है वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट क्या होता है, जो अनिश्चित है, जिसका आपको पता नहीं है। ठीक है, जो अनिश्चित है, आप जानते नहीं हो, ए और एन। अब यहाँ पे भी ये जो यूज़ होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, और सिंगुलर में भी वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे मायने रखती हैं। वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, सवर साउंड, व्यंजन साउंड। ठीक है, व्यंजन सवर की अगर आवाज आ रही है तो आप क्या लगाओगे, एन आर्टिकल लगाओगे। अगर आप व्यंजन की साउंड कर रहा है तो फिर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इतना आपको क्लियर है। अब द में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, द को दो प्रोनाउंसिएशन होती है, एक होता है द, एक होता है दी। नॉर्मल केसेस में दी रहता है। व्यंजन में जब व्यंजन की साउंड आए तो द साउंड करते हम। फॉर एग्जाम्पल द वोर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दो, व आया, वह क्या है, व्यंजन है। लेकिन दी इसको कब पढ़ा जाता है, जब किसकी, सवर की साउंड आए, सवर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एंड ए की साउंड है तो ए क्या है, सवर है, तो यहाँ पर द को दा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर द को दी पढ़ेंगे, दी एंड, ना कि द एंड। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। ओके, हम अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। बेसिक आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या था, इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर। अब देखिए यहाँ पर जो है पीपल्स को रियलाइज कब होता है, जब वॉर हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड वॉर तो नहीं बोला हुआ है ना, कोई निश्चित वॉर की बोध नहीं हो रहा है हमें, निश्चित वॉर नहीं है कोई। अगर स्पेसिफिक नाम रहता किसी वॉर का तो हम कौन सा आर्टिकल लगा सकते थे, द आर्टिकल लगा सकते थे। अदरवाइज अनिश्चित हमें पता नहीं, हम नॉर्मल कैजुअली हम बात कर रहे हैं, तो कैजुअली हम जब बात करते हैं तो हम कौन सा आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इनडेफिनेट कौन से होते हैं, ए और एन होते हैं। एन यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि सवर की साउंड नहीं है, व्यंजन की साउंड है, तो व्यंजन की साउंड है तो ए की जगह क्या आ जाएगा, अ वर इज ओवर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। अब देखिए जो निश्चित जो चीजें रहती हैं, द निश्चित चीजों के साथ तो लगता ही है, कुछ और चीजें हैं जहां पर लगता है। इडियोमेटिक होते हैं जो, उनके आगे जैसे फ्रेज में ही आता है तो वो आपको एज इट इज लिखना होता है, फ्रेज जो वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं द सिनेमा, द स्टेशन, इस तरह से।
और क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता 3 डिग्री होती है, नॉर्मल होती है जो आपकी, फिर कंपैरेटिव होती है जब कंपैरिजन होता है, और उसके बाद सुपरलेटिव होती है, नॉर्मल कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत सारी चीजों में से किसी एक को स्पेसिफाइड कर रहे हो कि वो सब में से बहुत अच्छा है, यानी सबसे अच्छा हुआ, सबसे अच्छा। सबसे अच्छा जब बता रहे हो तो क्या होगा, डेफिनेट करेंगे हम उसको, क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के साथ। लेकिन यहां पर एक और चीज है, एक और केस है आपको जो ध्यान रखना है, क्या, जब कंपैरिजन ओनली 2 में हो, जब कंपैरिजन आपका सिर्फ 2 में हो, सिर्फ 2 में कंपैरिजन हो रहा है। अब इसने क्या बोला यहाँ पर, ऑफ द 2 आंसर्स, यानी कि एक ये है एक ये है, 2। अब इनमें से हम बता रहे हैं कि दोनों में से बेटर क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में से बता रहे हैं तो वो बेस्ट ही हो गया, दोनों में से बेटर है। तो जब भी 2 में से कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया हो तो उसके साथ क्या आएगा, द आर्टिकल यूज होगा। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटर से पहले क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। एक और चीज आपके एग्जाम में जो आती है सुपरलेटिव का, जैसे पूछा जाता है द ग्रेटर द डिमांड, फिर उसके बाद ऐसे डैश करके हायर द प्राइस, हायर द प्राइस, इस तरह से पूछा जाता है आपसे। अब देखिए यहाँ पे जो है, 2 चीजों को जब उत्तर विकास का हराश दर्शाना हो, मतलब एक साथ 2 एक्शंस परफॉर्म हो जाए, ठीक है, तब हम दोनों जो कंपैरेटिव डिग्री है उनके साथ द आर्टिकल का यूज करेंगे। द ग्रेटर यहाँ पर आया, सेम फॉर्मेशन हम इससे नेक्स्ट में कोमे के बाद जो यहाँ पर है द हायर द प्राइस, इससे पहले भी क्या आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक्शन परफॉर्म होते हैं जब, तब हम कंपैरेटिव फॉर्म में भी दोनों तरफ सेम फॉर्मेशन रहेगी, द आर्टिकल का यूज होगा। द हायर द प्राइस इस तरह से आएगा, द ग्रेटर द डिमांड है आगे फर्स्ट आपका जो है, उसके बाद क्या आ जाएगा, द हायर द प्राइस। आपको इस तरह से फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। तो कंपैरेटिव में यही 2 एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपका द आर्टिकल का यूज होता है, तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। ओके, तो हमारा थर्ड सेंटेंस है इज सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पर है ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लूज few friends he made during his stay at पटना। अब देखो वो खो देता है, लूज का मतलब यहाँ पे क्या, खो देता है few friends। अब देखो 2 चीजें होती हैं, निश्चित और अनिश्चित, मैं बता चुकी हूँ। लेकिन जब नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है, तो आप क्या यूज करते हैं, few। लेकिन जिसको नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन जब रहता है, तो वहां क्या यूज करते हैं, लिटल। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम, ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ना के बराबर तो उसने नहीं बोला है, तो अब इनके साथ आर्टिकल लग के आता है। अब कैसे होता है, एक बार मैं बताती हूँ आपको। देखिए फ्यू और लिटल, दोनों का मतलब हो गया ना के बराबर। ये किसके साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे लगा दिया मैंने अ फ्यू, और यहां लगा दिया मैंने अ लिटल, तो इनका मतलब क्या हो गया, कुछ, ठीक है। थोड़ा, थोड़ा भी बोल सकते हो आप, थोड़ा या कुछ, ना के बराबर से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अब इसके साथ मैंने डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया, तो द फ्यू और द लिटल, तो इसका मतलब क्या हो गया, जितना है सारा का सारा, सब, ठीक है। अब देखिए आपका सेंटेंस, ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड ही मेड, जो उसने फ्रेंड बनाए हैं,
ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, पटना के दौरान उसने जो फ्रेंड बनाए हैं वो सब के सब उसने लूज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो फ्यू की बात हो रही है तो फ्यू नहीं आएगा, ना एफ यू की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है वो जितने उसने बनाए थे वो सब के सब, जो कुछ दोस्त उसने बनाए वो सब के सब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा, द आर्टिकल का यूज होगा यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है। देखो दो तरह के नंबर होते हैं, नंबर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, कार्डिनल नंबर होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं। कार्डिनल बोले तो क्या, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से। ऑर्डिनल बोले तो क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड सोन इस तरह से। ठीक है, कार्डिनल जो नंबर होते हैं इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो इनके साथ कौन सा आर्टिकल लगाया जाता है, इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ पर क्या आएगा, ए फर्स्ट स्टेप नहीं आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे द फर्स्ट स्टेप, तो ए गलत हो गया। ओके, समझ आया होगा। तो हमारा अगला सेंटेंस है, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड proved to be a boon for him when he was utterly helpless। अब देखिए यहाँ पर आ गया नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, ऑब्वियसली बात अनकाउंटेबल है तो लिटिल आ गया। अब देखो खाली लिटिल की बात हो रही है, यानी ना के बराबर नॉलेज ऑफ म्यूजिक। देखो ना के बराबर नॉलेज की तो बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ये अंडरस्टूड ही है। क्या आ गया, द लिटिल। किसका मतलब क्या हुआ, जो थोड़ा, जो थोड़ा मतलब जितना उसे आता है सबका सब, जितना उसे पता है सबका सब। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो कौन सा आर्टिकल यहाँ यूज होगा, द आर्टिकल यहाँ यूज होगा। सिंपल था, ये बता चुकी हूँ। अगला सेंटेंस है हमारा, डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। मतलब उससे बात मत करो, वो हमेशा अभी इन दिनों क्या रहता है, गुस्से में रहता है, टेम्पर भड़का रहता है, गुस्से में रहता है। अब देखो यहाँ पर जो है, मैंने आपको बताया था इडियोमेटिक जो रहते हैं या फ्रेज जो रहते हैं, इडियम, ये हमेशा एज इट इज आते हैं, इनको हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। अगर इन्होंने अगर पहले से ए एन दी द कुछ भी लगाया है तो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो फ्रेज जो रहते हैं, इडियोमेटिक रहते हैं, फ्रेज रहते हैं, वो ऐसे कैसे है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन टेम्पर। इन टेम्पर गलत है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन अ टेम्पर। ठीक है, ये दो तीन है, मैं बता देती हूँ, इन अ मूड, इन अ रेंज और इन अ डलीमा। डलीमा होता है उलझन में, डलीमा, डलीमा एक वर्ड है। असमंजस, हिंदी का बेस्ट वर्ड बोल सकते हो, असमंजस। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द मोस्ट हैप्पी मैरिड वुड बी अ यूनियन ऑफ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। देखिए यहाँ पे द मोस्ट हैप्पी मैरिड मतलब सबसे ज़्यादा जो हैप्पी मैरिड लाइफ किसकी होती है, तो यहाँ पे वुड बी अ यूनियन ऑफ, यहाँ पे ऑफ आया है। देखो एक ये कंस्ट्रक्शन होती है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, प्लस नाउन यहाँ पर। तो ये जो नाउन रहता है ऑफ से पहले, तो इसके साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए यूनियन की बजाय क्या आएगा, द यूनियन। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अगला सेंटेंस देखिए, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स that they should go to the school regularly and do their homework। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए आप,
स्कूल से पहले यहाँ पर द लगाया हुआ है। स्कूल से पहले क्या लगाया है? यहाँ पर द लगाया हुआ है। अब जो स्कूल है वो क्या दिखाता है? उसके मौलिक उद्देश्य को दिखाता है। मोरल ऑब्जेक्ट जो होता है, मोरल ऑब्जेक्ट को दिखाता है। ठीक है, तो कभी भी इसके साथ क्या नहीं आएगा? कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करना गलत है। ठीक है, जब किसी चीज के मौलिक उद्देश्यों का बोध होता है उससे, तो हम उसके साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अगर किसी स्पेसिफिक स्कूल का नाम है तो आप उससे पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ABC स्कूल है, ये स्कूल का नाम है। ठीक है, तो इससे पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। अगर कोई डेफिनेट चीज आपको बतानी है तो वहां पर द आर्टिकल आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्कूल के साथ, चर्च के साथ और जेल के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे जब तक कि एक स्पेसिफाइड नाम देके उसके बारे में कुछ ना बताया जाए। ठीक है, अगर नॉर्मल स्कूल, चर्च या जेल आपके सेंटेंस में यूज किया हुआ है तो उसका भाव जो है वहां पर मौलिक उद्देश्य को दिखाना है। ठीक है, तो वहां पर हम जीरो आर्टिकल लगाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल he has abandoned all the criminal activities and determined to lead a simple life। देखो, जेल से आने के बाद वो बोल रहा है। अब ये नॉर्मल ही तो बात है, नॉर्मल है, निश्चित नहीं है। तो जेल से पहले भी आर्टिकल नहीं लगाते। अभी मैंने पीछे बताया जेल से पहले आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर किसी स्पेसिफाइड जेल का नाम रहता तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड यहाँ पे नहीं किया हुआ है, नॉर्मल बात की हुई तो नॉर्मल की हुई तो नो आर्टिकल लगाएंगे, जीरो आर्टिकल आएगा। ओके, समझ आ गया होगा ये तो, अभी मैंने बताया पीछे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज एन अथीस्ट। अब देखो, तीस जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। अब देखो यहाँ पर एन आया हुआ है। एन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर स्वर की ध्वनि है, स्वर साउंड है, इसलिए एन का यूज हुआ है। बिल्कुल सही है। बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च। अब देखो यहाँ पे भी सेम ही एरर रिपीट हुई। कैसे? अभी मैंने बताया था पीछे, चर्च से भी हमें क्या मौलिक उद्देश्य का बोध होता है। तो मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है तो हम चर्च से पहले क्या नहीं लगाएंगे? आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, हिज फादर फॉरबिड हिम। उसके पिता ने उसे मना किया टू गो टू सिनेमा, सिनेमा जाने से मना किया। अब देखो, जो सिनेमा है इडियोमेटिक है वो। ठीक है, इडियोमेटिक जो रहता है वो एज इट इज आता है, मैंने बताया भी, पीछे बताया मैंने। तो यहाँ पर क्या आएगा? टू द सिनेमा। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। आई होप मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कराया, आपको पसंद आएगा। तो अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।